अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुर वासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है। मुनि दंडवत कीन महेशा, बार बार पद रज धरि शेषा। कौशिक राव लिए उर लाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति और सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन
मन बरिसि सुरहनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउसन माना, आयसु मागी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बढ़हु दिवस निस विधि सन कही। राम सिय शोभावधि, सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहि अस, मिली नर नारी समाज। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देहि। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने ऊना। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। कहि परस्पर कोकिल बयनी, एहि बियाह पड़ला सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हहि दो भाई। अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी। बार ही बार स्नेह बस, जनक बुलाऊब सिय। लेन आई हहि बंधु दो, कोटि काम कमनीय।
भूप संग दुई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहि देखि जे आए। जनु बिरंची निज हाथ सवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख पर निन जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहै, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहै। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहि, ब्याहि अहु चारि उभाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहि। कहहि परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप दो। विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिमऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। पठै दीन्हि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन्ह जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहहि ज्योतिषी आहि विधाता। धेनु धूरी बेला विमल, सकल
सुमंगलमूल विप्रन्ह कहेउ विदेह सन जानी सगुण अनुकूल। उपरोहित ही कहेउ नर नाहा अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावही गीता करही वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। भयउ समऊ अब धारी अपाऊ यह सुनि परानिसान ही घाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवासे पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना, अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। सुरन सुमंगल अवसरु जाना बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि कवि बुध बरू था
चढ़े विमान ही नाना जूठा। एहा प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम ब्याहु। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। एहा चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। एहा तिन्हा ही देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि भयउ आचरजु बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सब, जनियाचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरे, सिय रघुबीर बियाहु। एहा जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल हो ही पदारथ चारी, तेईसिया राम कहेउ कामारी। एहा एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। एहा साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। एहा मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकि हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनो
सोहर सोहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी देखावहि, वंश प्रशंसक बिरद सुनावहि। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनायक कुलाजे। कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने। महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत। जनुबाजी बेशु बनाई, मन से जुकाम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि माणिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, विलोकी सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बरहि न जा। जेहि बरबाजी रामु असवारा, तेहि सारदऊ न बरनै पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित रामु जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर खाने, आठई नयन जानी पछिताने।
सुरसेन पौर बहुत उछाहू विधिते डेवढ़ लोचन लाहू राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्रापु परम हित माना देव सकल सुरपति सिहाही आजु पुरंदर सम को नाही मुदित देवगन राम ही देखी नृप समाज दुहु हर खूबी सेखी
की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले। दशरथु सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महि सुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होए, आपनी पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु दे आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करी, निरखि बरु सुख पावहि। मनि बसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर गण विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई। मुदित असीस ही नाई सिर, हर्षु न हृदय समाई। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। लही न कतहु हारि हियमानी, इन सम एई उपमा उर आनी। सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरष जसु गावन लागे। जगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते।
अजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अर्घु सुहाए सादर जनकु मंडप हिलाए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लहि। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तौन परे कही। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लहि असीस। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा। जानी ईस सम भाउन दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई। कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती। समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू। कहूँ काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसि पति दिन राऊ। जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। कपट विप्र बर बेश बनाए। कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहिचाने। श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुल गुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई। राम सुजान पूजे मानस
चंद्रमुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदुन थोर। समौ बिलोकी वसिष्ठ बोलाए सादर सतानंदु सुनियाए। पेगी कुंवरी अब आन हो जाए चले मुदित मुनि आय सुपाए। रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुरबर बामा सकल सुहाय सुंदरी श्यामा। जिनहि देखी सुख पावहि नारी बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी उमा रमा सारद समझानी। सिय सवारी समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। चली लाई सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर सलित कंगन ताल गति बर बाजहि। 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 सुहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनी सी। छवि ललनागन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय। सिय सुंदरता बरनी न जाए लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन्ह सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा देखि राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता
कहीं न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करी बरी सही फूला, मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब कीन्ह अचारु। समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि। विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया। सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई।
अमृत सुवासिनी सादर लाई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय रुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु जहु दिसि जगे। जे पद सरोज मनोज, हरिउर सरस देव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। लागे पखारन पाय, जे परसि मुनि बनितावहि। गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको संगु सिर। सुचिता अवधि सुर बर नई, करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे। से अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन। जनकु जय जय सब कहे, लागे पखारन पाय। भर कुंवरि कर तल जोरि साखो, चारु दो कुल गुर करे। भयो पानी गहनु विलोकी विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल धूल
मन सुजाना। कुंवर कुंवर कल भावर दे, नैन लाभ सब सादर ले। जाई न भरनि मनोहर जोई, जो उपमा कछु कहो सुकोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मनि खम्बन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। सरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत धुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनि न बावरी फेरी, देव सहित सब रीति बेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहि न जाति विधि केहि। अरुण पराग जलज भरि के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरि वसिष्ठ दीनि अनुशासन, बरु दुलहिनि बैठे एक आसन। मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी, श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण, शील, सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थीं, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ, श्रद्धा, योग तथा ज्ञान, इन 4 राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरि भुवन रहाउ साहु राम, बिरहाहु भासब ही कहा। केहि भांति बर ऋषि रात रसना, एक यहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी कै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी कै। उसकी तु कन्या प्रथम जो, गुण शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याहि नृप भरत ही गई। आ
मोहिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सोतन यदीनी ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखि सकुचहि हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरषहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजहि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाई कछु दाई भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोलन तोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी वस्तु अनेक करिय की मिले खा कहीं न जाई जा नहीं जिन्ह देखा लोकपाल अवलोकी सिहाने लीन अवधपति सबु सुख माने दीन जाच कन्ही जो जही भावा उबरा सो जनवा से ही आवा तब कर जोरी जनकु मृदुबानी बोले सब बरात सनमानी सन्मानि सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय एहि राज साज समेत सेवक जानिबे पिनुगत लये
चारिका परिचारिका करि पालिबी करुणा नहीं अपराधु क्षमी बोली पठे बहुत हों ढीट्यों कई मुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये वृंदार कागन सुमन बरसहि राहु जनवासे ही चले दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल बले सब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुताई के दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदर चली कोहबर मही चितवसिय सकुचति मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहाँ पर वर वधू एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं। श्याम शरीरु सुहाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रविदामिनी ज्योति कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पीत जनेऊ महाछवि दे कर मुद्रिका चोरी चितुले सोहत जाह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे पियर उपरना काखा सोती दुहुआ चरनी लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा भाल तिलकु रुचिरता निवासा सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे
गाथे महामणि और मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब दिन तोरही मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसही सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही कोहबरहियाने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाइके अति प्रीति लौकिक प्रीति लागी करन मंगल गाइके लहतौरी गौरी सिखावरामणि प्रिय संसारग कहे रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहे निज पानी मणि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की चारति नभुज बल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम जाई कहि जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जन भासे ही जनी तेहि समय सुनिय असीस जहतः नगर नभ आनंद महा चिरुजियहु जोरी चारु चारु मुदित मन सब ही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनि सदेव विलोकी प्रभु दुंदुभि हनि चले हर्षि वर्षि प्रसून निज निज लोक जय 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 हरि सहित बधूटिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरे उमगे जनु जनवास पुनि जेवनार भई बहु भांति पठय जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सादर सबके पाय पखारे जथा जोगु पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सीलु सनेहु जाई नहीं बरना बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तीनियु भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सूपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के 4 प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुसिगे, चतुर सुवार बिनीत। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे,
जाचक गुण गन गावन लागे। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल। आए मुनि बरनि कर तब, कौशिकादि तपसाली। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आजु जग जीवन लाहु। पाई असीस महिषु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय चंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहु, सकई न बरनी सहस मुख जाहु।